हेलो दोस्तों, हम लोग इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे। उनमें से मैंने आपको 4 सवाल ऑलरेडी बता दिए थे, 1, 2, 3, 4। अब पांचवा करते हैं। पांचवा ये है, पांचवा का आंसर देखिए। लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब देखिए ये क्या है, डी बाई बाई डी एक्स इतना है, ये यहाँ छूट गया। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स की जगह क्या है, ये है, हम यहाँ पुटअप करेंगे। डी बाई डी इंटू 1, डी का क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा लंबा होगा लगता है। इंटू सेक इनवर्स 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही था। अभी हमने यहाँ लिया तो चेन रूल कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मूला था, मल्टीपल जो फंक्शन होता है, यदि कोई फंक्शन का जो वेरिएबल टाइप फंक्शन हो तो उसको चेन रूल में जाता है। तो ये क्या है, चेन रूल में जाएगा। डी बाई 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है तो हम यहीं रुकते हैं, उसको अलग से करते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला देंगे तो क्या आएगा, 1 बाई एक्स 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ एक्स होता है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। इधर नेगेटिव भी आए तो उसको इसलिए मॉडुलस दिया जाता है। इधर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माने 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1। इतने का काम हमारा खत्म हो गया, फॉर्मूला में हमने लगा दिया। इसका देखिए डी बाई डी एक्स, ये यू भी मानेंगे इसको, यू बाई बी। कोसेंट फॉर्मूला सिखाया था मैंने, कोसेंट प्रॉपर्टीज। तो डेरिवेटिव में कोसेंट प्रॉपर्टी सिखाया था मैंने। तो उसमें क्या होगा, v इंटू वी मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ यू 1 है माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना इसको। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको भी तोड़ते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन करना है, हमने डेरिवेटिव तो डाल दिया, यहाँ बाकी है। इसको ऐसे रखता हूँ 1 बाई, इसको यदि ऊपर ले जाऊँ चलो ऐसे रखता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई, यहाँ क्या होगा, ये देखिए ये 1 होगा, ये क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, इसलिए लिखना हमने जीरो हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 1 इक्वल टू जीरो कांस्टेंट। यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ। इसका पावर 1/2 होगा तो पहले क्या है 1/2 आएगा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू इतना, डी बाई डी एक्स चेन रूल में गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर कर जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, नीचे दिखाई नहीं पड़ा आप लोगों को। यहाँ देखना, ये हमारा क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए इसको तोड़ते हैं, इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू, इसको तोड़ते हैं, ये इसी में है स्क्वायर रूट ऑफ 1, एलसीएम लेता हूँ इसका तो क्या आएगा 1 माइनस
वन माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने एलसीएम ले लिया वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरे का वो है। इस साइड देखते हैं, यहाँ इंटू है, ये तो जीरो हो गया, पहले माइनस को बाहर ही लिख लेता हूँ। अब ये क्या होगा, 1/2 वन माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2, ये हटाएंगा तो -1/2 आएगा, इंटू इसका क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज ए कॉन्स्टेंट 0, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस है -2x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखते जाना ध्यान से। अगला ये देखिए, इसमें 1 बाई, ये पूरा टर्म क्या था, ऊपर था, ये नीचे जैसा लग रहा है, ये ऊपर है नीचे, ठीक है। 1 बाई, ये 1 बाई रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, 1 1 कट जाएगा, एक बार तोड़ के दिखाता हूँ आप लोगों को। 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इधर माइनस है, ये 2 2 कट जाएगा, इंटू में है, 2 2 यहीं कट गया, माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, और 1 माइनस नीचे चला जाएगा, तो 1 बाई यहाँ क्या बचा, एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए, इसको मैं तोड़ता हूँ, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए ये कट गया, एक्स स्क्वायर निकल जाएगा बाहर, एक्स बाई नीचे भी क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ ऊपर क्या है, एक्स, ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम प्रोडक्ट में है, ये ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, 1 इंटू में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डबल है, नीचे एक्स रहेगा इस टर्म का, इधर देखिए एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये इंटू में ही है, मान लो इंटू ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये टर्म कट गया, ये और ये टर्म कट गया, मेरे पास क्या आया, 1 बाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव हुआ 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं। और एक सवाल बनाते हैं, उसके बाद हम लॉगरिथम फंक्शन में जाएंगे। इसके खास ज़्यादा सवाल नहीं थे, आप बना लोगे, क्योंकि आगे के मैंने काफ़ी सवाल आपको डिफिनेशन मेथड से बताया, आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ कहीं देखने की जरूरत नहीं, कैसे भी सवाल बना लोगे। डिफरेंशिएशन इतना हार्ड नहीं है अभी फिलहाल के लिए। अब देखिए, इसमें जो सिक्स्थ नंबर, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, इसका भी वही करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए, यहाँ एक फंक्शन का जो वेरिएबल एक्ट कर रहा है वो एक नया फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है, फंक्शन होता है, उसको हम चेन रूल में यूज करते हैं। तो ये यहाँ भी यही करेंगे, डी बाई डी इंटू 3x माइनस 4x क्यूब साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इंटू डी बाई 3x माइनस 4x क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x माइनस 4x क्यूब का स्क्वायर, ये इतना चला गया, ये पार्ट फॉर्मूला में आया, इंटू इसको देखिए, इसको 3 डी बाई डी एक्स, 3x का क्या होगा 3,
डी बाई डी एक्स 4x³ का क्या होगा, 4 इंटू 3 होगा, x टू द पावर 3 माइनस 1 2 होगा, तो यहाँ आगे माइनस है तो 12x²। समझ आ रहा है आप लोग? नेक्स्ट स्टेप, अब कैलकुलेशन कर लीजिए, अब तो इजी हो गया। ऊपर में 3 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 4x², नीचे को सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 माइनस, इसको तोड़ेंगे तो 9x² माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4x³ प्लस ये 16x टू द पावर 6 हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, ये 3 इंटू 1 माइनस 4x² डिवाइडेड बाय यहाँ देखिए नीचे वाला स्क्वायर रूट 1 माइनस 9x² होगा, वही माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 24x टू द पावर 4 प्लस 16x टू द पावर 6। और ऊपर से देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 है इंटू 1 माइनस 4x² डिवाइडेड बाय, इसको करता हूँ, देखिए 1 है। अब इसको हम फैक्टर निकालेंगे, शायद फैक्टर यदि मिल जाए तो कट जाएगा, इसका फैक्टर निकालेंगे 1 यह 9 है, यहाँ 16 और 24 है, 8 होता तो कॉमन आता, इसको एक x को अलग कर देते हैं, 1 माइनस x² माइनस 8x², इस 9 को लिख सकते हैं। अब ये क्या था, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया ना, माइनस। अब मैं ले सकता हूँ इसमें से 8, ये दोनों में से x माइनस 1 यदि फैक्टर होता हूँ तो 8 यहाँ कर लेता हूँ, प्लस इसमें से x² लूंगा कॉमन तो यहाँ लिखता हूँ 8x टू द पावर 4 जो 24 में से, और प्लस 16x टू द पावर 4 माइनस 16x टू द पावर 6। ये देखिए दो टर्म और ये 2 टर्म का शायद आ जाए फैक्टर। तो ऊपर क्या है, 3 इंटू 1 माइनस 4x², अभी देखिए इसमें 1 माइनस x को एक जगह रखता हूँ, 1 माइनस x², क्योंकि मेरे को आगे दो में सेम चीज लगा, माइनस कॉमन लेता हूँ, 8x² लेता हूँ तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस x² बचेगा, यहाँ 16 लेता हूँ x टू द पावर 4 1 माइनस x², ये आया इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4x² डिवाइडेड बाय, यहाँ मैं लेता हूँ इसमें 1 माइनस x² कॉमन लेता हूँ तो क्या 1 माइनस 8x² प्लस 16x टू द पावर 4। अब देखिए इसको ए स्क्वायर 2ab में 2a में 1 2b में 4x², देखो तो 8x² हो गया, तो ये फार्मूला में आया 3 इंटू 1 माइनस 4x² स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस 4x² का होल स्क्वायर आया। इसको मैं तोड़ सकता हूँ, 3 इंटू 1 माइनस 4x², ये रूट हट जाएगा एक का, 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस 4x², ये और कट गया, तो मेरा आंसर क्या है 3/√1 माइनस x²। हो सकता है कहीं कहीं आपको किसी किताब में ऊपर ही छोड़ दिया हो, इससे पहले जो हमने किया था स्टेप, इससे ऊपर वाला स्टेप में छोड़ दिया हो, उतना आंसर लिखा हो, लेकिन इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं
तो ये शॉर्टकट आंसर आ जाता है। थैंक यू, आप लोगों ने समझा होगा। अब मैं आपको लॉगरिथम में जाऊंगा नेक्स्ट पीरियड में। लॉगरिथम फंक्शन का या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव। ये जितने भी मैंने डेरिवेटिव निकालने के तरीके सिखाए है, ये फॉर्मूले आपने याद करना, ये बेसिक है और आप इसको ध्यान से कई बार प्रैक्टिस करना, नहीं तो आप आगे आगे पकड़ नहीं पाओगे, वो हार्ड होंगे, कई सवाल कहीं घुमा के करने पड़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।